ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके सामने प्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत जी की कुंडली लेके आया हूँ। इनका जन्म 5 दिसंबर 1950 को हुआ। जानेंगे क्या तथ्य हैं कि ये इतने प्रसिद्ध अभिनेता बने। देखिए, सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल षष्ठम भाव में बैठे हैं और षष्ठम भाव का स्वामी शनि धन भाव में बैठे हैं। धन भाव का स्वामी बुध विद्या भाव में बैठे हैं। विद्या भाव का स्वामी गुरु बिजनेस भाव में और बिजनेस भाव का स्वामी शनि धन भाव में और धन भाव का बुध भाव में। तो कहने का मतलब कि इनका जो है सुख सुविधा भूमि वाहन मकान के कारण व्यक्तित्व बन रहा है और जो है कंपटीशन भाव के कारण इनका सुख सुविधा भूमि मकान की प्राप्ति हो रही है और धन के कारण कंपटीशन हो रहा है और ज्ञान के कारण जो है धन आ रहा है और बिजनेस के कारण व्यवसाय के कारण इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये सर्कल चल रहा है। यहाँ पे व्यवसाय से धन, धन से ज्ञान और ज्ञान से व्यवसाय और व्यवसाय से धन, ये सर्कल चलने के कारण ये इतने अधिक प्रसिद्ध बने। और देखिए लग्नेश से स्टार्ट हुई थी कुंडली, अब यहाँ कर्मेश से स्टार्ट करते हैं। तो कर्मेश भी शुक्र हैं, तो शुक्र के कारण इनको जो है यहाँ ज्ञान प्राप्त, ज्ञान से जो है बुद्धि से इनका जो है व्यवसाय बन रहा है, व्यवसाय से जो है धन प्राप्त हो रहा है, धन से फिर ज्ञान में आ रहे हैं। तो यहाँ से कर्मेश भी इनका यही काम कर रहा है। तो ये दो तथ्य के कारण ये इत्यधिक प्रसिद्ध अभिनेता बने। अब हम जानेंगे इनके 12 भाव में ग्रहों का प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं लगन में। तो लगन में देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा करते हैं। गुरु की दृष्टि के कारण काफी अच्छा हुआ। फिर मंगल की देखिए 8वीं दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल की दृष्टि के कारण सूर्य घर में ये भी अच्छा फल करेगी, इनका व्यक्तित्व अच्छा बनाएगी। और साथ साथ में देखेंगे कि इनका जो है लग्नेश जो है सूर्य ये चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र में ही बैठे हुए हैं और मंगल के घर में बैठे हुए हैं। तो लग्नेश का केंद्र में बैठना काफ़ी अच्छा सुख सुविधा, तो यहाँ पे इनको काफ़ी अच्छा योग बन रहा है इनके व्यक्तित्व के लिए। अब हम द्वितीय भाव धन भाव की बात करेंगे, जहाँ पे शनि और केतु बैठे हैं। बुध के घर में कन्या राशि है और यहाँ पे शनि जहाँ बैठे हैं वो अच्छा फल देते हैं। साथ साथ देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण जो है इनका जो है धन भाव भी काफ़ी अच्छा है। और इसके स्वामी बुध जो है ये ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं, तो ज्ञान से इनको जो है धन की प्राप्ति हो रही है। अब हम पराक्रम भाव की बात करें। तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्र फिर ये ज्ञान भाव में बैठे हैं, तो ज्ञान से विद्या से इनको नॉलेज से यहाँ पे इनको जो है पराक्रम भी अच्छा है। साथ साथ देखेंगे यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ गई है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि के कारण इनको जो है इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मतलब ये पराक्रम इनका अच्छा है और ये काफ़ी जो है पराक्रमशील है। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव के, जहाँ पे देखिए सूर्य बैठे हुए हैं जो कि सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का है। सूर्य मंगल के घर में अच्छा फल करेंगे। साथ साथ देखिए शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के घर में पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि के कारण कुछ प्रॉब्लम आएगी सुख सुविधा भूमि वाहन मकान में। और देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही है 9वीं दृष्टि। अब हम इनके जो है पंचम भाव की बात करते हैं, जो कि इनका विद्या का भाव है, ज्ञान का भाव है, जहाँ पे शुक्र और बुध बैठे हैं गुरु के घर में। शुक्र बुध जो है लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, तो विद्या भाव में इनका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और साथ साथ देखिए इसके स्वामी जो है 7वें भाव में बैठ गए हैं, तो ये देखिए पंचम में और 7वें का संबंध बना है, तो ये प्रेम विवाह हुआ है। ये प्रेम विवाह को इंडिकेट कर रहा है कि जब भी पंचम का स्वामी सप्तम में जाता है या इससे संबंध बनाता है 7वें भाव से 5वें भाव का, तो ये जो है प्रेम विवाह कराता है। और इनके देखिए व्यवसाय का भी घर है, तो व्यवसाय से भी इनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब हम इनके जो है छठम भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का है, कंपटीशन का है, चुनाव का है, तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, जिसमें से देखिए
मंगल उच्च के हैं और चंद्र मंगल की युति धन लक्ष्मी योग बन रहा है। यहाँ पे इनको जो है कंपटीशन से काफी अच्छा जो है धन की प्राप्ति होगी। साथ साथ केतु की यहाँ पे देखिए 5वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि के कारण ये भाव भी अच्छा रहा और इसके स्वामी शनि देखिए बैठे हैं धन भाव में। तो कंपटीशन से तो इनका जो है परिवार कुटुंब धन के कारण इनका कंपटीशन ही फेस हो रहा है। यहाँ पे धन भी लक्ष्मी धन योग भी बन रहा है। तो ये भाव इनका अच्छा चंद्रमंगल योग के कारण। अब हम बात करते हैं इनके 7वें भाव की, जो कि दाम्पत्य जीवन और जो है बिजनेस हाउस है। यहाँ पे गुरु बैठे, हालांकि गुरु जहाँ बैठते हैं उस भाव को कमजोर जरूर करते हैं, लेकिन इसका स्वामी देखिए, इनका स्वामी जो है धन भाव में बैठ गए। तो यहाँ पे धन के कारण जो है कुटुंब परिवार के कारण ये जो है व्यवसाय इनका अच्छा है। अब हम इनके अष्टम भाव की बात करते हैं। तो अष्टम भाव में देखिए, अष्टम भाव शोध, एनालिसिस, रिसर्च, आयु मृत्यु का है, लेकिन यहाँ पे देखिए राहु बैठ गए हैं, गुरु घर में मीन राशि है और गुरु जो है देखिए यहाँ पे व्यवसाय में है। तो यहाँ पे क्या है, राहु के कारण यहाँ कुछ परेशानियां जाएंगी। तो जब भी इनकी राहु की दशा आई थी, इसलिए राहु की दशा में काफी इनको स्ट्रगल करना पड़ा। और साथ साथ शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है, जहां पे शनि की दृष्टि गुरु के घर में अच्छा फल नहीं करेगी, लेकिन केतु की दृष्टि गुरु घर में अच्छा फल करेगी। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य की। तो भाग्य में देखिए मेष राशि है, मेष राशि के स्वामी मंगल 6वें भाव में बैठे हैं। तो देखिए कंपटीशन से, चुनाव से, प्रतिस्पर्धा से इनको जो है भाग्य साथ देगा, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि अपने घर में पड़ रही है। मंगल की 4थी दृष्टि अपने घर में पड़ने के कारण ये जो है इनका भाग्य साथ देगा कंपटीशन से। और इस भाव के मांग के स्वामी भी जो है 6वें भाव में है। तो ये कंपटीशन फेस करेंगे, प्रतिस्पर्धा से इनको लाभ प्राप्त हो, भाग्य साथ देगा। अब हम कर्म भाव की बात करते हैं। तो देखिए कर्म भाव में, कर्म भाव के स्वामी शुक्र जो है 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो कर्मेश शुक्र है जो कि 5वें भाव में है। तो शुक्र के क्षेत्र में ये काफ़ी मतलब जो विद्या भाव में चला गया है, तो इसलिए ये कर्म के कारण, कर्मेश शुक्र है, इस कारण ये फिल्म इंडस्ट्री में आए। साथ साथ देखिए यहाँ पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। तो केतु की दृष्टि के कारण भी कर्म हो रहा है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव में। अब हम लाभ भाव की बात करते हैं। लाभ भाव में देखिए मिथुन राशि, मिथुन राशि के स्वामी बुध 5वें भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे, काफी अच्छा लाभ करा रहे, ज्ञान से लाभ हो रहा है। शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही, शुक्र से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। गुरु जहां दृष्टि डालते उससे लाभ होता है, तो गुरु से भी लाभ प्राप्त हो रहा है। अब हम इनके व्यय भाव की बात करते हैं। व्यय भाव में देखिए कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा 6वें भाव में बैठे गए और 6वें भाव में बैठ के अपनी 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे। तो यहाँ पे व्यय भाव, विदेश भाव काफी अच्छा है। अपने घर में दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन गया। साथ साथ मंगल की दृष्टि पड़ रही है और राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये इस कारण ये भाव भी काफी अच्छा। तो इनकी कुंडली में एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में क्या क्या खास है। सबसे पहले तो देखिए खास ये योग है, ये सर्कल चलना, विद्या भाव का, धन भाव के स्वामी का जो है विद्या भाव में बैठना, विद्या भाव के स्वामी का व्यवसाय भाव में बैठना, व्यवसाय भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना और धन का फिर विद्या। ये जो सर्कल चल रहा है ये इनकी कुंडली में खास योग है। दूसरा, कर्मेश का शुक्र विद्या भाव में होना, ये भी खास है। चंद्र मंगल युति धन लक्ष्मी योग बनना, जहाँ पे मंगल उच्च का होना और चंद्रमा का अपने घर में दृष्टि, ये बहुत खास योग है। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनाना, ये भी खास योग है। और बुध का अपने घर में दृष्टि, ये भी खास योग है। मंगल का अपने घर में दृष्टि, ये भी खास योग है। तो इन योगों के कारण ये कुंडली खास होती है। तो ये थी रजनीकांत जी की कुंडली। दोस्तों, मैं हर एक प्रसिद्ध व्यक्ति की कुंडली आपके पास लाता हूँ
ताकि आपको ज्योतिष समझने में मदद मिले। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको पहुंच सकें। धन्यवाद।